जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। हजरत बोले जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी जिंदा। हमारा नबी। वो साहिब कभी नीचे वाले भी पढ़ लिया करो नात ताकि दुनिया को पता चले मिंबर वाले ही सिर्फ नात नहीं पढ़ते, ये पैंट वाले भी नात पढ़ना जानते हैं, खेत में काम करने वाले भी नात पढ़ना जानते हैं। दुनिया इसी धोखे में तो है ना कि दीन के ठेकेदार बस यही हैं, इन्हीं दर्द दीन का या इन्हीं को फिक्र दीन की। पूरी दुनिया हैरत में है। जानते हो किस बात से? उन्होंने दाढ़ियां मुंडाई, हमारी कौम के जवान ने दाढ़ियां मुंडा दी। वो चाहते क्या थे? इनके चेहरे से इनके नबी का नूर छीन लो, हमने दे दिया। इश्क खत्म करने का सबसे पहला हथियार यही है कि बंदे का जाहिर बदल दो। चेहरों की दाढ़ियां ले ली, सोचा कामयाब हो जाएंगे। जरूरत समझी तो उन्होंने हमारा लिबास जो नबी ने दिया था वो भी ले लिया, पैंट शर्ट अपना लिबास पहना दिया। और कमी रह गई थी तो जो बाल कभी शरीयत के दायरे में होते थे अब कुत्ता कटिंग चलने लगी। हाँ, अब कुत्ता कटिंग चलने लगी, बाल का तरीका भी छीन लिया। और कमी रह गई थी, दाढ़ी तो मुंडाता था पहले। अब इस कौम को यहूद और नसारा ने मुस्तफा की सुन्नत का मजाक बनाने के लिए खड़ा किया। तो दाढ़ी में कभी छिपकली बनवा रहा है कोई, कभी बिच्छू बनवा रहा है कोई, और दुनिया में क्या बनवा रहा है? कब्र में आने की देर है, अल्लाह इतने जानवर मुसल्लत करेगा कि तुझे बचाने वाला कोई कब्र में नसीब नहीं होगा। हाँ, ये सच्चाई है। नबी की सुन्नत के साथ मजाक न कर। उन्होंने सब कुछ किया, फिर जब उन्होंने जाहिर भी बदल दिया, चेहरे बदल दिए, लिबास बदल दिया, तरीके बदल दिए, गधों की तरह स्टैंडिंग में खाना खा रहा है मुसलमान, उम्मती है नबी का, गधों की तरह खा रहा है। वो खुश हुए कि हमारा तरीका आ गया, सब तरीके बदल दिए। उसके बाद शोशा छोड़ा नबी की अजमत के खिलाफ। एक उंगली रखी उन्होंने नबी की शान पर, यहीं आके वो हार गए। उन्होंने सोचा चेहरे हमने बदल दिए, लिबास हमने बदल दिए, तरीके हमने बदल दिए, अब तो शायद इसके सीने से इश्क नबी निकल चुका होगा। लेकिन जैसी मेरे नबी की अजमत की बात आई तो जहां ये टोपी वाले मैदान में आए वहां पैंट वाले भी मैदान में आ गए। दुनिया हैरत में है। और यार जाहिर भी बदल दिया, तरीके भी बदल दिए। आखिर ये कौन सी चिंगारी है जो इसके ईमान को बुझने नहीं देती है? तो आओ मैं बताता हूँ, ये चिंगारी बाप ने नहीं दी है, माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि ये चिंगारी इश्क की हमें बरेली के अहमद रजा ने दी है और पैगाम दिया है कि जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। नारे तकबीर या रसूल या हो। अल्लाह सलामत रखे जवानों, जिंदा रहो, नबी के हो के जिंदा रहो, मुस्तफा के हो के देखो। खुदा की कसम दिन भी बदल जाएंगे, रात भी बदल जाएगी। आज जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हम, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी मुसीबतें आए, नेता अपना कार्ड दे के जाता है, विधायक अपना कार्ड दे के जाता है, वकील अपना कार्ड देता है कि लो केस का मामला हो इस नंबर पे फोन कर लेना, मुकदमा हो इस पे कर लेना। प्रधान कहता अगर गांव में परेशानी हो तो मेरे नंबर पे फोन कर लेना। सबके कार्ड संभाल के रखे, सबके कार्ड संभाल के रखे और जरूरत पे सही इस्तेमाल भी किया। लेकिन वो कार्ड भूल गए जो मेरा मदीने वाला मुस्तफा दे के गया था। उस कार्ड को सब भूल गए और हमने उसका कभी सही इस्तेमाल न किया ही नहीं। और जब मेरे नबी ने फरमाया तेरे दरवाजे पे मुसीबतें आ जाएं और तुम परेशानियों में घिरा हो तो किसी दौलत वाले की चौखट पे जाके खड़ा मत होना,
किसी दुनिया वाले के आगे नाक मत रगड़ना। मैं तुझे 2 रकात नमाज हाजत दे के जा रहा हूँ। और मस्जिद में आना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात पढ़ना और सजदे में सर रख के कहना, या अल्लाह मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानियों को दूर फरमा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये ऐसा काट दे के जा रहा हूँ कि तू मस्जिद से घर वापस बाद में आएगा, खुदा तेरी जरूरतों को पहले पूरा फरमा दे। हमने दुनिया के कार्ड सजा के रखे, नबी का कार्ड बुला दिया। यही वजह है उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। उनसे फिरने के बाद साहिब रुसवा हो गए हम, उनसे रिश्ते तोड़ने के बाद जलील हो रहे हैं हम। आज भी वक्त जवानों और तुमसे गुजारिश है, बूढ़ों तुमसे भी गुजारिश है, जिनके सफ़ेद बाल हैं उनसे भी गुजारिश है, जिनकी दाढ़ियाँ निकल रही हैं उनसे भी गुजारिश है। हाँ, मुसीबत अगर आया करे अल्लाह के घर की तरफ रुख कर लिया करो। खुदा की कसम वो ऐसा देने वाला है, ऐसा देने वाला है। आज भी आवाज़ आती है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। जरा सी दिक्कतें क्या आ गई, लोगों ने पेशा बना लिया, रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो कुछ भिखारी चले, इंटरनेशनल भिखारी। हाँ, आदमी अगर ये कहे भाई अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दे तो शर्म लगेगी ना, लगेगी ना शर्म। ऐसे कहते हुए अल्लाह के नाम पे दे, तो नाम बदल के मांग रहे हैं लोग। कहते हैं भाई जहेज के नाम पे एक गाड़ी दे दे, एक बेड दे दे, एक कुर्सी दे दे, एक संदूक दे दे। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, निकाह करना उसी के लिए जायज है जो औरत के बीवी के पहनने के कपड़े, रहने का मकान, खाने के बर्तन, सोने के बिस्तर का इंतजाम कर सके। और बेगैरत पूरी जिंदगी तूने सोफा इसलिए नहीं खरीदा कि वो अपने बाप के घर से लेके आए। हाँ, और बेड 18 साल नहीं 28 का हो गया बेटा। बेड तो क्या चारपाई न खरीद सका कि जहेज में मिलने वाली है। निकाह से पहले तेरी जिम्मेदारी थी कि तुझे बिस्तर का इंतजाम करना था। निकाह से पहले तेरी जिम्मेदारी थी कि खाने के लिए बर्तनों का इंतजाम होता, लेटने के लिए बिस्तर का इंतजाम होता, पहनने के लिए कपड़ों का इंतजाम होता। और तू इतना बड़ा भिखारी निकला, एक बिस्तर की बात तो छोड़ो, एक प्याली अपने घर की न दे सका खाने के लिए। जब से तेरे घर में आई है अपने बाप के दिए बर्तन में खा रही है, जब से तेरे घर में आई है अपने बाप के दिए बिस्तर पे लेट रही है, जब से तेरे घर में आई है अपने बाप के दिए कपड़े पहन रही है। उसके बाद भी तू ताने दिया करता है कि तेरे बाप ने दिया क्या था, तेरे ख्वाब बड़े ऊंचे थे, उसकी जमीन बिकवा के अमीर बनना तू चाहता था, उसके कुर्ते बेच करके जहेज लेना चाहता था। तो सोच, मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई इस नियत से शादी करे कि इससे निकाह कर लूं, अमीर बन जाऊंगा, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती अल्लाह जब तक तुझे भिखारी बना नहीं दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामाते मुस्तफा, पैगामाते मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मरा जा रहा। और मैं पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े नारे बाद में लगा, पहले किरदार मुस्तफ़ा जैसा बना। तेरे बाप ने कह दिया बेटे मैंने तेरी खाला की बेटी के साथ रिश्ते का फैसला किया है, बता तेरी क्या राय है। इतना सुनते ही पेट में आग लग जाती है जवान के। कहता नहीं जी तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं करनी है, अपनी मर्जी से शादी करूंगा। और जालिम तुझे कहते हुए शर्म नहीं आई? बाप है जिसका एक ख्वाब जिंदगी में होता है कि बेटे को दूल्हा अपनी मर्जी से बनता देखूंगा, अपने घर की बहू अपनी मर्जी से तलाश के लाऊंगा। और सारी जिंदगी तुझे कमा के खिलाता रहा, कभी तुझसे उसने कुछ नहीं मांगा, तुझे बचपन से जवान कर दिया, कभी कोई सवाल न किया। आज जब पहला हक मांगने की बारी आई है तो तूने अपनी मर्जी जता दी और तुझे हया तक नहीं आई। जरा याद तो कर ये बाप कौन है जो दोपहर में धूप में लोगों के धक्के खाता रहा ताकि तेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, मजदूरियां करके गालियां सुन करके पैसा कमा के लाता रहा ताकि तेरी जिंदगी बेहतर हो जाए। सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी उसने ताकि तेरी जिंदगी बेहतर
हो जाए। आज जब तू जवान हुआ है तो ये कह के डांट दिया करता है कि नहीं जी अपनी मर्जी से निकाह करूंगा, और तुम खलेरी बहन से बात करते हो, फला की बात करते हो, वो मेरी बराबरी की कब है, उसके पास है क्या, उसकी औकात क्या है। मैं कहता हूँ आज तू करोड़ों का जहेज ले ले, दुनिया तुझे सलाम कर सकती है, तेरे जहेज के चर्चे 4 दिन हो जाएंगे, लोग कहेंगे फला के बेटे को इतनी दौलत मिली है, उसके बेटे को इतना मिला है, लेकिन ये कब तक, जब तक तू जमीन के ऊपर रहेगा। एक दिन तुझे कब्र में भी आना है, मर के खुदा की बारगाह में मुंह दिखाना है, मुस्तफा का भी सामना करना है। तो सुन, दुनिया की चमक का ख्याल ना कर, लोगों की तारीफ का ख्याल ना कर, तुझे जन्नत जाने का सस्ता रास्ता बताता हूँ। अगर नबी की उम्मत में कोई गरीब बेटी बाप की गुर्बत की वजह से अपनी दहलीज पर बैठी है और खुदा ने तुझे कमाने के लायक बनाया है, तो अपना पैगाम भेज दे और गरीब की बेटी को ला करके उसकी दिल आजारी होने से बचा ले। खुदा की कसम, जब गरीब की बेटी तेरे घर में आके मुस्कुराएगी तो सिर्फ बेटी नहीं मुस्कुराएगी, उसके साथ खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू कर दे। जीबें चल रही हैं, बात बात में कुछ ना मिला तो दे तलाक, दे तलाक, दे तलाक, दे तलाक। ठिकाने थोड़े ही है, मैगजीन की मैगजीनें खाली हो रही हैं। उलमा से पूछो, रात दिन खून पे सर में दर्द हो जाता। हजरत मैंने तो 2 ही दी थी। 2 ही दी थी, कैसे दी थी? का 2 बार कह दी थी, तीसरी बार आधी कह पाया था, हाथ रख दिया था मुंह पे। इनके मुंह पे हाथ बड़ी जल्दी आ जाते हैं तीसरी बार में। इन झूठों को पहली बार में कोई हाथ रखने वाला नहीं होता, तीसरी बार में जाके हाथ आता मुंह पे। या तो ये कहता मुझे याद ही नहीं रही, ये कहता मुझे तो ऐसी ही याद है। वो मेहरबानी कर, बीवियां खिलौने नहीं है, ये किसी की बेटी है। आज तू चाहता ना अल्लाह तेरी बेटी को इज्जत दे, अगर कोई तेरी बेटी को गाली बक दे तो तू जबान खींच लेगा उसके गले से। और तू अगर किसी की बेटी के ऊपर लाठी डंडे चलाए तो सोच उस बाप के जिगर पे क्या गुजरेगी। तमाशा बना दिया जिंदगी का, ये इस्लाम है। और साहिब बेटियों की इज्जत किया करो। आज तुम किसी की बेटी की इज्जत करोगे, अल्लाह कल तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। बेटी को कभी समझने की कोशिश नहीं की। मेरे नबी एक दिन हरम शरीफ में है, हालत सजदे में। तवज्जो, अभी थके तो नहीं है और सोए भी नहीं है। अल्लाह ताला तौफीक दे तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस मोहब्बत में बोल रहा हूँ, मैं अपना दर्द भूल गया हूँ कहाँ दर्द है, मगर हूँ बीमार। दुआ करता हूँ अल्लाह आप लोगों के सदक़े में मेरी परेशानी दूर फरमा दे। बस तवज्जो करें, मेरे नबी हरम शरीफ में सजदे में सर है। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा है। बेटी समझा रहा हूँ, बेटी अपने यारों के साथ खड़ा है। नबी को सजदे में देख के कहने लगा तुम में है कोई? कहा क्या? कहा जबले अभी कुबैस पे अभी एक ऊंट ज़िबा किया गया है, कोई है जो उसकी ओझड़ी उठा के लाके इसके ऊपर डाल दे? माज़अल्लाह मेरे नबी के बारे में कहा। उक़बा बिन अबी मुईत ये ताकतवर था, उठा, कहने लगा मैं लाऊंगा। गया, जाते ही ओझड़ी लाया, मेरे नबी सजदे में थे, लाके सरकार की गर्दन और पीठ पे रखी। इतनी भारी ओझड़ी थी कि सरकार सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, उन्होंने ताकत लगाई खींचने की, ना हटा सके। जब ना हट पाई न दौड़े, घर गए सीधे हजरत आयशा हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे पहुंचे। जाके कहते उम्मुल मोमिनीन, कहा क्या घर में कोई है? कहा क्या हुआ? कहा नबी हरम शरीफ में हालत सजदा में है, दुश्मनों ने आपके ऊपर ओझड़ी डाल दी है, मैंने बहुत कोशिश की ना हटा सका। इतनी बात सुनी ना, घर के अंदर कोई और ना था, नबी की सबसे छोटी शहजादी हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। इतना सुना दौड़ करके दरवाजे से बाहर आई। चाचा क्या कह रहे हो? कहा बेटी आज तुम्हारे वालिद के सर पे दुश्मनों ने ओझड़ी डाली है। बेटी मैंने कोशिश की नहीं हटा पाया हूँ। हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ा सहाबी का, कहती चाचा मुझे लेके चलो मेरे बाप के पास, मैं जा करके हटाऊंगी। अल्लाह अकबर, उम्र शरीफ 5 साल हजरत फातिमा की है, दौड़ लगाई है, चाचा की उंगली पकड़ के आई है, मेरे नबी सजदे में है, ओझड़ी गर्दन पे रखी है। आए वो कहते
हैं एक तरफ सैयदा खड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ मैं खड़ा हुआ, मैंने धकेला, सैयदा ने खींचा, जैसी ओझड़ी नबी की गर्दन से हटी है, सरकार ने जब चेहरा उठाया था, आक़ा करीम की आंखें सुर्ख हो रही थी, आंखें आंसुओं से तर थी, पूरा चेहरा नबी का वजन से सुर्ख हो चुका था। जैसी सैयदा ने बाप का चेहरा देखा है, बाप की गोद में बैठ जाती है, रोना शुरू कर देती है। कभी बाप का माथा चूम रही है, रो रही है, पेशानी चूम रही है, रो रही है, आंखें चूम रही है, रो रही है। मेरे नबी ने बेटी को रोते हुए देखा। और साहिब, बाप बेटी का रिश्ता भी अजीब होता है। बेटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं, तब भी बाप रो दिया करता है। बेटियां गम में हुआ करती हैं, तब भी बाप रो दिया करता है। मेरे नबी ने बेटी को रोते देखा, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। जैसी सरकार रोए हैं, बेटी ने अब मुस्तफा को रोते देखा है, फौरन बाप की गोद से अलग हुई है, दौड़ लगाई है, सीधी गई है काबा शरीफ के पास, और जाने के बाद उसके खिलाफ को पकड़ा और सीने से लगा के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, या अल्लाह उन सबको हलाक कर दे। इतना सैयदा का कहना था। नबी अपनी जगह से जल्दी से उठ के दौड़ करके आए। अगली बात सैयदा कह पाती, नबी ने अपना हाथ बेटी के मुंह पे रख के कहा, फातिमा कुछ कह मत देना, फातिमा कुछ कह मत देना। लेकिन नबी ने हाथ बाद में रखा था। एक जुमला सैयदा कह चुकी थी, या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, उनको दुनिया से गारत फरमा दे। खुदा की कसम, इस जुमले का निकलना था, आसमान इजाबत में पहुंचा, रब की रहमतों ने इस्तकबाल किया। मसीयत कह रही थी, फातिमा वक्त आने दे, इसका नतीजा दिया जाएगा। खुदा की कसम, बद्र का मैदान सजा, दुनिया ने देखा, सैयदा की दुआ कबूल हुई। जितने लोग नबी पे ओझड़ी डालने में शामिल थे, सब के सब बद्र के मैदान में किसी का दर तड़प रहा था, किसी का सर तड़प रहा था। मेहरबानी करो, ये बेटी के रिश्ते होते हैं। आज बात बात पे तलाक की धमकियां, और मेहरबानी करो, मेरे नबी ने फरमाया, बीवी अगर नेक है तो दुनिया में घर जन्नत है। हमने अपने घरों के सुकून खो दिए, बदनाम इस्लाम, तलाक हमने दी, इल्जाम इस्लाम के दामन पे आया। बेतरीके से औरतों को हमने घर से निकाला, लोगों ने उंगलियां कुरान पे उठाई। हमारी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। और साहिब, जब 313 थे तब इस्लाम फख्र के साथ लहरा रहा था। आज 80 करोड़ से ज्यादा आ गए, तब इस्लाम पर हमारी वजह से उंगली उठ रही है। क्या होगा ऐसी कसरत से? मुस्तफा का किरदार अपना लो, कुरान के करीब आओ, हदीस के करीब आओ, उलमा की कुर्बत इख्तियार करो और इनसे पूछो जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। फिर अपनी जिंदगी का जायजा लेना। नमक तेज तो तलाक, मिर्च तेज तो तलाक, नमक कम तो तलाक, यही रह गया था। तो तू तलाक दे देगा, जरा ठंडे दिमाग से सोच, तुझे 10 लोग बेटियां दे देंगे, लेकिन जो बेटी तेरे घर से तलाक के बाद निकलेगी उसका क्या बनेगा? कभी सोचा तूने? घर में रखने की तो बड़ी बात है, वो बाप के सर पे बोझ बनती है। माशरा उसको ताने दे करके जीने नहीं देता। तेरे अंदर 1000 ऐब, तूने अपने ऐबों से तलाक दी, लेकिन दुनिया जब कहती है ना इसका कोई ऐब देखा होगा जिसकी वजह से घर से निकाला, तो बाप भी पल पल जी जी के मरा करता है, मर मर के जिया करता है। और फिर कहता है उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, बताऊंगा बेटे किसने थामा है और किसने छोड़ा है। मैं उन मौलवियों में से नहीं जो एक बार सुभान अल्लाह के बदले में जन्नत बांट के चला जाऊं। मेरा ईमान है अगर रब चाहे तो इतनी सी नेकी के बदले में जन्नत दे देगा। लेकिन जरा तू भी तो सोच, अगर तेरी वजह से किसी गरीब की बेटी रोई तो तेरा क्या बनेगा? ये भी तो सोच। खाली जन्नत की हदीसें याद रह गई, ये भूल गए कि किसी का दिल दुखाओगे तो क्या मिलेगा। हमारे समाज का हाल ये, बाप लिस्ट लिए घूम रहा, जिसे कभी कुर्सी पे बैठने नहीं देगी वो आने वाली। 4 पहिया बाप मांग रहा बेगैरत, जिसे जिंदगी में एक आध बार बैठने मिलेगा 4 पहिया में, और पूरा गुनाह अपने सर ले रहा है। ये हालात है। और अगर कोई गरीब मेहनत करके कोशिश करके अपनी बेटी तेरे घर तक भेज दे और उससे कभी नुकसान तेरे घर में हो जाए, मजाल फिर चैन से जी ले वो।
सासें जो फिरौन बनी बैठी हैं घरों में, अपनी बेटियों को गोद में बैठा के रखती हैं और बहू से नौकरानी की तरह काम कराती हैं। तेरी बेटी बेटी और दूसरे की बेटी जानवर समझ रखी है। फिर कहती इज्जत नहीं करती। एक बार कभी मां के लहजे में उससे बात कर, अगर बेटी बन के तुझसे ना मिले फिर बात करना। कोई कहता बेटे में कमी है, कोई कहता बहू खराब आ गई, फिर हम कोई देखने वाला नहीं। मेहरबानी करो, तुम मां बनो, और जब तेरे घर में वो माँ छोड़ के आए ना, आगे बढ़ के एक माँ छोड़ के आई है, उदास ना होना, खुदा ने दूसरी माँ का तेरे लिए इंतजाम कर दिया है। इस लहजे से जरा बहू से प्यार कर, और फिर देख तेरे बैठे बैठे पैर धो के ना पिए तो फिर बात कर। हम खुद ही आग लगाते हैं, और लड़के वाले तो अब बदनाम है, लड़की वाले भी कम आतंक नहीं फैला रहे हैं। अब बातें दोनों होनी चाहिए, लड़की वाले भी कम आतंक नहीं फैला रहे हैं। लड़का सर्विसमैन मिल गया तो पहले कहते हैं रिश्ता करा दो 15 लाख दूंगा, ऑफर कर रहा, इससे रिश्ता करा दो 15 लाख दूंगा। अल्लाह ने तुझे 15 लाख की औकात दी है, तू देने तैयार है। करीब में तेरा सगा भाई है, उसके भी घर में जवान बेटी है, तू 15 लाख लेके अच्छा दामाद खरीद सकता है। मगर बता, तेरी गरीब भतीजी भी तेरे बगल में रहती है। जब तेरी बेटी को 15 लाख में अच्छा दामाद मिलेगा, और कल आने वाले दिन में तेरी भतीजी को लोग देख देख के जाएंगे, और पैसा ना होने की वजह से इनकार करके जब पलटेंगे, बता भतीजी के जिगर पे क्या गुजरेगी। ओ यार, तू तो अपनों का ना हो सका, बाकी उम्मत का तू क्या हो सकता है। अगर तुझे अपनों से इतना प्यार था, 15 लाख तुम दामाद खरीद रहे हो, हया नहीं आती। 15 लाख में दामाद खरीदा, जब 15 लाख का खरीदा है ना बेटे, तो फिर तुझे नाचना भी पड़ेगा, तुझे गाना भी पड़ेगा, डमरू बजेगा तो तुझे ठुमका लगाना भी पड़ेगा, इसलिए कि तुझे 15 लाख में खरीदा गया है। अब तेरे घर में जो आ रही है वो तेरी बीवी बन के नहीं, बल्कि तेरी मालिका बन के आएगी। जैसा वो कहेगी तुझे वैसा करना पड़ेगा। या तो तुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी, या वो तेरी सुन के रखेगी। ना वो अपना हक अदा करेगी, ना तू अपना हक अदा करेगा। और जब हक पूरे नहीं होंगे तो जिंदगी कड़वी हो जाएगी। और जिंदगी कड़वी से बचना चाहता है, जिंदगी को मीठी करना चाहता है, तो 15 लाख का दामाद ना खरीद, बल्कि वो दामाद दे जो खुदा से भी डरता हो, रब के हक अदा करता हो। और यार, जो रब के हक अदा नहीं कर सकता, वो तेरी बेटी का हक कैसे अदा कर सकता है। हाँ, दामाद चाहिए वो जिसकी अंटी में तमंचा हो, समधी वो चाहिए जिसकी तोप से धुएं निकलते हो। पहले ही तू जब देख रहा है दोनों की बस्ती, तो तुझ पे लठ नहीं फिरेगा तो क्या होगा। अल्लाह वाले दामाद तलाश किया करो, नमाजी दामाद ढूंढो, जो रब का हक अदा करेगा वो बंदों का भी हक अदा करेगा। फिर वो नौबत नहीं आएगी तेरी बेटी बच्चों को उठा के तेरे दरवाजे पे आके कहे अब्बा आज मुझे उसने तलाक दे दी है। हाँ, और तुमसे भी गुजारिश है, 15 लाख का दामाद ना खरीद। क्या बराबरी का दामाद नहीं चलेगा? या नाक कट जाएगी तेरी बेटी की अगर बराबरी का सर्विसमैन ना मिल सका, अल्लाह वाला मिल गया तो। जरा देख तारीख पलट के, तेरी बेटी कितनी भी शान वाली हो जाए, नबी की फातिमा से ज्यादा शान वाली नहीं हो सकती।